वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, धनतेरस में राज्य में हुआ 450 करोड़ का कारोबार, पिछले साल से 15% हुआ इजाफा। कोविड महामारी के बाद इस साल धनतेरस में बाजार की रौनक मिलीजुली रही। अनुमान है कि पूरे राज्य में इस दौरान लगभग 450 करोड़ का कारोबार हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर व जेवर समेत अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अधिक रौनक देखी गई, जहां 2 महीने पहले से लोगों ने बुकिंग कर रखी थी। वहीं धनतेरस के दौरान विशेष ऑफर भी दिए गए। इसके बावजूद कई व्यवसायियों की माने तो इस साल बाजार में बहुत अधिक रौनक नहीं रही। लोगों ने खरीदारी तो की, लेकिन जरूरत की वस्तुएं ही की। कुल कारोबारों में जो 10 से 15% बाजार में इजाफा पाया गया, वो वस्तुओं के दामों में हुए बढ़ोतरी के कारण है। अगली खबर, 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी, एक ही सेंटर के सभी परीक्षार्थी हुए पास। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। कई अभ्यर्थियों ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। अभ्यर्थियों की माने तो साहेबगंज और लोहरदगा जिले में बनाए गए सेंटर के एक कमरे से सभी अभ्यर्थी पास कर गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे अभ्यर्थियों का रोल नंबर भी तेजी से वायरल हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस परीक्षा में सेटिंग के तहत रिजल्ट जारी किया गया है। एक ही कक्षा के सभी परीक्षार्थी सफल कैसे हुए हैं, यह जांच का विषय है। एक बार फिर 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग उठने लगी है। वहीं जेपीएससी अध्यक्ष को हटाकर पूरे मामले की जांच करने की भी मांग की गई है। अगली खबर, झारखंड नगरपालिका संशोधन अधिनियम लागू, आरोपों की वजह से मेयर अध्यक्ष पद से हटे तो शेष कार्यकाल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। झारखंड में आरोपों के कारण एक बार मेयर या अध्यक्ष पद से हटाए जाने वाला व्यक्ति शेष पदावधि तक निकाय चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। इन्हें मेयर अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए पुनः पात्र नहीं माना जाएगा। मंत्रिपरिषद व राज्यपाल की सहमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने मेयर अध्यक्ष को हटाने की शक्ति अब अपने पास रख ली है। संशोधित अधिनियम के तहत अगर सरकार के मत में यह बात आ गई कि संबंधित नगर निगम के मेयर या नगर परिषद अध्यक्ष लगातार 3 से अधिक बैठक में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं या जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों को करने से उपेक्षा करने या इनकार करता है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाए जाते हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने, किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते 6 माह से अधिक फरार होने का दोषी हो तो राज्य सरकार महापौर या अध्यक्ष को स्पष्टीकरण के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के बाद उसे हटा सकती है। अगली खबर, सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में सबसे सशक्त राजनीतिक परिवार सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवशंकर शर्मा ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से यह याचिका दायर की है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवशंकर शर्मा का आरोप है कि हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को व्हाइट मनी में बदलने के लिए रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल समेत कुछ और लोगों को दिया जाता है। यह पैसा 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा है और इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसलिए शर्मा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने मुवक्किल की तरफ से अदालत से इस मामले में जांच कराने की मांग की है। अगली खबर, दीपावली छठ में निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी, सभी प्रकार का शटडाउन लेने पर रोक। दीपावली एवं छठ पर्व पर निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर रांची जीएम पीके श्रीवास्तव ने दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी डिवीजन के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दीपावली एवं छठ में लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि दीपावली एवं छठ के दौरान सभी प्रकार की मरम्मती कार्य के लिए शटडाउन लेने पर रोक रहेगी। किसी भी आकस्मिक कार्य हेतु फीडर का शटडाउन कार्यपालक अभियंता के अनुमति के बाद ही लिया जाएगा। अगली खबर, जैक ने मैट्रिक और इंटर के जारी किए मॉडल प्रश्न पत्र। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र
जारी किए हैं। वहीं 9वीं और 11वीं के 2-2 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। ई विद्या वाहिनी पोर्टल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट में मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। स्कूल के शिक्षक मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को देंगे। यह मॉडल प्रश्न पत्र कोर विषयों के तैयार किए गए हैं। इसमें संशोधित सिलेबस के आधार पर 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पहली टर्म की परीक्षा और 1 से 15 जनवरी के बीच 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। सभी विषयों के 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर सेट में दिए गए हैं। इधर जीपीएससी 7वीं से 10वीं का मेंस परीक्षा शेड्यूल बुधवार को होगा जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार 1 नवंबर को 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बुधवार यानी 12 नवंबर को जीपीएससी 7वीं 10वीं तक के मेंस परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा। खबर ऐसी भी है कि परीक्षा 1 हफ्ते तक चलेगी और मेंस की परीक्षा फरवरी माह में होने की बात भी सामने आ रही है। इससे पहले 1 नवंबर को जीपीएससी 7वीं 10वीं के पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gov.in पर ऑनलाइन पर जारी किया गया था। अगली खबर, आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की सरकार की वार्ता, 2 महीने में मांगों पर विचार का आश्वासन। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग को लेकर सरकार ने 2 महीने का समय मांगा है। यहां मोरहाबादी मैदान में पिछले 1 महीने से अधिक समय से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों ने घोषणा की थी कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव करेंगे। मंगलवार को इस मसले पर सहायक पुलिसकर्मियों और एडिशनल होम सेक्रेटरी ए डोडे, आईजी अखिलेश झा, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिटी एसपी सौरभ के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि सरकार के लोगों ने उनका पक्ष सुनने के बाद कहा है कि स्थायीकरण और झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग के अतिरिक्त सारी मांगे सकारात्मक है और पहल करने योग्य है। इस मामले में सरकार की ओर से 2 महीने का समय मांगा गया है। कहा गया कि इस दौरान एक कमेटी बनेगी जिसमें सभी मांगों को बिंदुवार ढंग से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस वार्ता से सहायक पुलिसकर्मी संतुष्ट दिखे। अगली खबर, पिछड़ों को 36% आरक्षण की मांग को लेकर राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी। पिछड़े वर्ग संघर्ष मोर्चा ने 36% आरक्षण की मांग को लेकर राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल ने कहा कि एकीकृत बिहार राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ प्राप्त था, जिसे झारखंड गठन के बाद से घटाकर 14% कर दिया गया है, जबकि राज्य में पिछड़ों की आबादी 56% है। पिछड़े समाज को आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है, जिससे पिछड़े समाज की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने अलग से 10% सवर्णों को आरक्षण देने की घोषणा की है, उसी तर्ज में झारखंड में पिछड़ों को 36% आरक्षण दिया जाए। अगली खबर, 4 नवंबर से बंद हो जाएगा देश भर में मुफ्त राशन का वितरण। इस योजना की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जिसे पिछले साल दिवाली और छठ पूजा तक चलाया गया था। इसके बाद फिर इस साल जब देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई और एक बार फिर देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, इसी के साथ PMGKY 2 की शुरुआत हुई। योजना की दूसरा चरण भी दिवाली तक यानी 4 नवंबर तक जारी रहेगा और फिर बंद कर दिया जाएगा। अगली खबर, शिक्षा विभाग का आदेश, अब मिड डे मील खाद्यान्न का खाली बोरा बेचेंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हालत अब ऐसी है कि उन्हें खुद पता नहीं कि चल पाता कि उन्हें अगले दिन कौन सा काम करने का आदेश मिलने वाला है। शिक्षा विभाग का ऐसा ही एक आदेश इन दिनों सुर्खियों में है। विभाग की ओर से जारी आदेश शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 26 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया है। यह पत्र मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के विशेष कार्य पदाधिकारी की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी स्कूल वर्षों के उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा करें और उन्हें बेचने की व्यवस्था करें। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने को कहा गया है।
आदेश के 15 दिनों के भीतर उक्त काम का प्रतिवेदन जमा करने को कहा गया है। अगली खबर, पारा शिक्षकों ने सेवा शर्त नियमावली लागू करने के लिए सरकार को दिया अल्टीमेटम, 15 नवंबर को मोरहाबादी कूच करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बैठक की गई, जिसमें पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के मुद्दे पर सरकार के वादाखिलाफी पर चर्चा की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर 15 नवंबर से पूर्व सरकार पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू करते हुए उनका स्थायीकरण नहीं करती है तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के दिन राज्य भर के पारा शिक्षक रांची के मोरहाबादी मैदान कूच करेंगे और वहां अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री दास ने प्रखंड पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के चुनाव पूर्व और चुनाव बाद के चरित्र में अंतर आया है। जहां चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हर चुनावी सभाओं में पारा शिक्षकों का दर्द बयां करते थकते नहीं थे, आज कुर्सी मिलने के बाद मानो सांप सूंघ गया है। मुख्यमंत्री पारा शिक्षकों का जिक्र तक नहीं करते, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर, पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी आदिवा बनेगी झारखंड की पहचान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर सखी मंडल के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने के लिए प्लास ब्रांड की शुरुआत की गई थी, ताकि महिला की आमदनी में इजाफा हो। इसका लाभ भी दिखा और ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में वृद्धि हुई। इसी को देखते हुए आदिवा का शुभारंभ किया गया है। पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी आदिवा अब झारखंड की नई पहचान बनेगी। मंगलवार को इसे लॉन्च किया गया। इस ज्वेलरी को खूंटी एवं दुमका में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की देखरेख में सखी मंडल की बहनें इसे तैयार करती हैं। हेयल स्थित राज्य कार्यालय में JSLPS के CEO नैन्सी सहाय ने इसका शुभारंभ किया। सहाय ने कहा कि इस पारंपरिक ज्वेलरी के जरिए राज्य के पारंपरिक आदिवासी आभूषणों को एक नई पहचान मिलेगी। अगली खबर, जामताड़ा में जली मारुति वैन से जला शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। जली हुई मारुति वैन से जला हुआ एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। यह मामला जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र के टोंगरा सीमा का है, जहां मंगलवार को एक जली हुई मारुति वैन मिली। इस जली हुई गाड़ी से एक व्यक्ति का जला हुआ शव भी बरामद किया गया। मृतक व्यक्ति की पहचान कुंडली थाना क्षेत्र के काजल मंडल के रूप में हुई। इस घटना को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना कैसे घटी, कैसे आग लगी, यह एक रहस्य बना हुआ है। अगली खबर, सहायक पुलिसकर्मियों की मांगे, 20 सूत्री गठन सहित कई मुद्दों के समाधान के लिए सीएम से मिले बंधु तिर्की। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में पिछले 1 माह से अधिक समय से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की समस्या को लेकर मंगलवार को मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान विधायक बंधु तिर्की ने सीएम से मामले पर बातचीत कर हल निकालने की मांग की। इसके अलावा 20 सूत्री के जल्द से जल्द गठन पर भी पहल करने की बात विधायक ने सीएम से की। दावे की अपनी सेवा के स्थायीकरण करने उनकी कई मांगों को लेकर मंगलवार को सहायक पुलिसकर्मियों के साथ राज्य के आला पुलिस अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अगली खबर, JSSC के नियुक्ति विज्ञापनों को रद्द करने पर सीएम का पुतला फूका। मंगलवार को भाजमो RIT मंडल एवं आदित्यपुर मंडल ने संयुक्त रूप से JSSC की ओर से पूर्व में जारी नियुक्ति संबंधी विज्ञापनों को रद्द करने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आकाशवाणी चौक पर पुतला दहन किया। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली 6 प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया वर्ष 2018-19 में शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक या तो पूरी नहीं हो पाई थी या नियुक्ति पत्र नहीं बंट पाए थे। आयोग ने कार्मिक विभाग के निर्देश पर इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और अब इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। अगली खबर, 11वीं छात्रा का वीडियो वायरल, वार्डन पर लगा संगीन आरोप। देवघर सारठ कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की 11वीं की छात्रा पूजा कुमारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें छात्र ने अपने ही विद्यालय के वार्डन पर गंभीर आरोप लगाई है। वार्डन द्वारा विद्यालय में शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। फिलहाल छात्रा मधुपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत है। वहीं वार्डन कुमारी चंदा ने बताया कि यह आरोप बिल्कुल निराधार है। विद्यालय में 550 छात्र हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई शिकायत नहीं है। कोई भी एजेंसी इसका निष्पक्ष जांच कर सकता है। अगली खबर, परीक्षा रद्द होते ही राजनीति शुरू, बीजेपी ने कहा युवाओं को तड़पा तड़पा कर मार रही राज्य सरकार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के 6 प्रतियोगिता परीक्षा को निरस्त किए जाने के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है।
प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने जहां सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सरकार के इस फैसले का बचाव किया है। झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने सरकार के इस निर्णय को जन विरोधी बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने युवाओं को मारने नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारने का काम किया है। सरकार का यह फैसला वाकई में झारखंड के लाखों युवाओं के चेहरे की खुशी को छीन लिया है। इधर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बचाव किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वह राज्य हित में है, जिसका लाभ झारखंड के युवाओं को मिलेगा। अगली खबर, ईसाई समुदाय ने हैप्पी सोल्स डे पर कब्रिस्तान में मोमबत्ती जला मृत परिजनों की खुशहाली की प्रार्थना की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बेलडी कब्रिस्तान में मंगलवार को ईसाई समुदाय ने अपने मृत परिजनों को हैप्पी सोल्स डे पर याद किया। मृत परिजनों की याद में सभी ने कब्रों की सफाई कर उसे फूलों से सजाया और मोमबत्ती जलाकर स्वर्ग में उनकी खुशहाली के लिए प्रार्थना की। परिजनों के कब्रिस्तान में आने का सिलसिला दोपहर से ही शुरू हो गया। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण कब्रिस्तान में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इस कारण वहां प्रार्थना के लिए आए लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। अगली खबर, आदेश जारी, 12 नवंबर से पुलिसकर्मी शीतकालीन वर्दी पहनकर करेंगे ड्यूटी। पुलिसकर्मी 12 नवंबर से शीतकालीन वर्दी पहनकर ड्यूटी करेंगे। इस संदर्भ में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। आईजी प्रोविजन के द्वारा जिले के एसएसपी, एसपी और सभी वाहिनी के कमांडेंट को पत्र जारी करते हुए कहा है कि बीते 10 जून 2021 को पुलिसकर्मियों को ग्रीष्मकालीन वर्दी टोपी पहनने के निर्देश दिए गए थे। अब शरद ऋतु के आगमन के आलोक में सभी पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी 12 नवंबर 2021 से लेकर 15 मार्च 2022 तक शीतकालीन वर्दी पहनकर ड्यूटी करेंगे। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है। धनबाद की निचली अदालत में शिकायत वाद को निरस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़क कार्रवाई न करने के आदेश को बरकरार रखा गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की तुलना करते हुए एक विवादित बयान दिया था। इस बयान से आहत होकर धनबाद के रहने वाले मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दायर की थी।